अप्सराओ, जरा तुम नर नारायण भगवान की तपस्या बिगाड़ो। तपस्या बिगाड़ने चली अप्सराएं। और जब अप्सराएं पहुंची तो भगवान ने देखा कि ये तो अप्सराएं खड़ी हैं, पर अप्सराएं कोई भगवान को थोड़ी बिगाड़ सकती थी। भगवान समझ गए कि इंद्र का ये करामात है। तब भगवान ने अपनी जांघ पर हाथ मारा, और जैसे ही जंघा पर हाथ मारा तो भगवान नारायण की जंघा से एक अप्सरा प्रकट हो गई, उर्वशी। कौन प्रकट हो गई? उर्वशी। उस उर्वशी को देखकर इंद्र की जितनी अप्सराएं थीं सब लज्जित हो गईं, क्योंकि सबसे सुंदर उर्वशी है। अब उर्वशी को देखकर सब लज्जित हो गईं। अब तो घबराए सारी अप्सराएं भगवान के चरणों में गिर पड़ी, बोले प्रभु हमें क्षमा कर दो, हम आपको क्या बिगाड़ेंगी, आप तो भगवान हैं। लेकिन प्रभु अब आप हमें स्वीकार कर लो। भगवान बोले क्या चाहती हो? अप्सराएं बोली कि हम आपकी पत्नी बनना चाहती हैं। भगवान बोले पत्नी बना लेंगे तो भी इंद्र का काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि उसने भेजा ही तपस्या बिगाड़ने हैं। हम तपस्या करें कि विवाह करें? हम नहीं करेंगे विवाह, जाओ। कन्याओं ने बड़ी प्रार्थना की, प्रभु हम तो अप्सराएं हैं, आज तक हमें किसी की पत्नी बनने का सौभाग्य नहीं मिला, क्योंकि अप्सराएं उनका कोई पति नहीं होता ना। वो तो आज ये आए, कल वो आए, परसों ये आए, ऐसे कोई पत्नी नहीं बनती किसी की। वो कहा कि प्रभु आप ही नहीं स्वीकार करोगे, कौन स्वीकार करेगा? तब भगवान नारायण ने कहा कि जब मैं द्वापर में कृष्ण अवतार लूंगा तब मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। अभी स्वर्ग जाओ, जब मेरा अवतार होगा तो तुम लोग भी आ जाना। तो 16,100 वही अप्सराएं हैं जिनसे आज भगवान ने विवाह किया। सतयुग का दिया गया वचन आज भगवान ने पूरा किया, इसलिए भगवान के 16,108 विवाह हुए। बोलो हाँ। आप में से किसी को भगवान से विवाह करना हो तो बताओ, किस किस को ब्याह करना है भगवान से? मैया नथुराम की पत्नी बहुत बन ली, थोड़ा भगवान की बनना हो तो बताओ। भगवान की पत्नी बनना है मैया? नहीं। वैसे आप मानो ना मानो, मैया आपके पति कौन है? ये पीली मैया आपके पति कौन है? क्यों मैया आपके पति कौन है? छगनलाल? छगनलाल की पत्नी हो? मैया सच बताएं, आपके पति कौन है? तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। आप सब गाती हो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिला हूँ दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। मैया इसका मतलब क्या हुआ कि हे प्रभु तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। सबके प्राण, तो ये बताओ सबके पति कौन है? प्राणपति। इसमें पुरुष भी आए और स्त्रियां भी आई। सच बताओ पति कहते किसे हैं? पति किसे कहते हैं? क्यों मैया?
अच्छा पति बताए। ए भैया पति, आप पति हो? चश्मा वाले, आप पति हो किसी के? हाँ या ना? अब बन गए कि नहीं? मतलब पति बनने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है आपको। तो चलो बताओ पति किसे कहते हैं? पति देवता बताओ, पति किसे कहते हैं? हैं? पति किसे कहते हैं? पति पारक्षणे धातु से पति बनता है। जो रक्षा करे वो पति है। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्र, जो राष्ट्र की रक्षा करे वो राष्ट्रपति, जो सेना की रक्षा करे वो सेनापति, और जो एक स्त्री का पूरा ध्यान रखे, जिम्मेदारी पूरी करे, वो एक स्त्री का पति, और जो सबके प्राणों की रक्षा करें वो प्राणपति भगवान। तो सबके पति मूल में भगवान, सबके प्राणों की रक्षा भगवान कर रहे हैं। तो सबके पति भगवान हैं। फिर भी मैं आपसे कहता हूं, अच्छा बताओ मीराबाई ने भगवान को किस भाव से भजा? मीरा ने क्या माना? मीरा ने पति माना। तो बताओ मीरा को भगवान पति रूप में मिलेंगे कि भाई के रूप में मिलेंगे? जोर से। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यदि आपके मन में पति के भाव से भजने की कामना है तो भगवान पति से के भाव से मिलेंगे। यदि आपका मन है कि मैं प्रभु की, मैं कृष्ण की माता बनूं, तो किसी जन्म में भगवान आपको यशोदा बना सकते हैं। क्योंकि भगवान की लीलाएं तो होती रहती हैं, हर बार भगवान अवतार लेते हैं। तो कभी यशोदा ये बन गई, कभी यशोदा ये बन गई, तो कभी 16,108 पत्नियों में इस बार इनका नाम आया। तो आप भी भगवान से प्रेम करना, और जो पति रूप में भजती हैं कभी ना कभी भगवान उनको अपनी 16,108 पत्नियों में अगली जो कृष्ण की लीला होगी। क्योंकि ऐसा है ना कि भगवान के अवतार होते रहते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जैसे अभी अवतार हुआ कृष्ण का, तो यशोदा मैया धरा माता, कल अब एक दिन हमने बताया ना कि धरा माता क्या बनी? यशोदा। जो कृष्ण की माता यशोदा थी वो पिछले जन्म में क्या थी? धरा। तो वो यशोदा बन गई। अगले जन्म में आपका पुण्य होगा तो भगवान यशोदा आपको बना लेंगे। क्योंकि अगली बार भी तो कृष्ण का अवतार होगा, अगली बार भी होगा, अगली बार, ये क्रम चलता रहता है। ऐसा है ना मेरी माँ कि ये कलयुग चल रहा है। कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा? जोर से। कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा? सतयुग। 4 युग होते हैं ना। जैसे संडे आया, संडे के बाद मंडे आएगा, ये नियम है। बोलो हाँ। ऐसे ही सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4। जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगल, फिर बुध, फिर गुरु, फिर शुक्र, फिर रवि। बोलो हाँ। एक महीने में 3 या 4 बार रविवार आ जाता है। बोलो हाँ। ऐसे ही कलयुग के बाद सतयुग आएगा, फिर द्वापर, फिर त्रेता, त्रेता फिर द्वापर। तो द्वापर जब अगले बार आएगा तो अगले किसी द्वापर में भगवान कृष्ण का फिर जन्म होगा, अवतार होगा। उस अवतार में आप और हम भगवान के ग्वाला बन जाएंगे। तुम बन जाना गोपियां, तुम बन जाना यशोदा, आप में से कोई बन जाना द्रौपदी। अरे यहाँ के किसी ना किसी भक्त को भगवान अपनी लीला में सम्मिलित कर लेंगे, क्योंकि लीलाएं तो होती रहती। अच्छा ये बताओ कितने रावण हुए हैं? आप सुनते हो ना रावण मरा। चलो बताओ कितने रावण हुए हैं? कितने लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं? कितने रावण हुए हैं रामचरितमानस के हिसाब से? हैं? मैया, ओ पीली मैया, बैठ जाओ मेरी माँ, बस तुम्हें तो बस घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। बैठ लो मेरी माँ,
आज और सुन लो, कल से घर पे ही रहना, हम आपको कल से थोड़ी परेशान करेंगे। कितने रावण हुए हैं? क्यों मैया आप रामचरितमानस पढ़ते नहीं हो? रामचरितमानस में कितने रावणों की कथा है, सुनो। एक रावण हुआ जय और विजय, भगवान नारायण के द्वारपाल थे दो। भगवान नारायण के द्वारपाल दो, जय और विजय। एक दिन उन्होंने सनकादियों को, संतों को भगवान से मिलने से रोक दिया था। संत जा रहे थे बैकुंठ भगवान से मिलने, तो द्वारपालों ने रोक दिया, रुको। और जब रोका तो संतों ने शाप दे दिया, जाओ द्वारपाल, तुम हमें भगवान से मिलने से रोक रहे हो, जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाओ। तो वही जय और विजय क्या बने? रावण कुंभकर्ण। सतयुग में बने हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, त्रेता में बने रावण कुंभकर्ण, द्वापर में बने शिशुपाल दंतवक्र, जिन्हें भगवान ने अवतार लेके मारा। फिर सुनो, नारद जी ने शिव गणों को शाप दिया कि तुम राक्षस बनो। शिव गण, शिव के 2 गण, वो शिवगण राक्षस बने, रावण कुंभकर्ण। फिर आपने एक कथा और सुनी होगी, जलंधर। ये तुलसी माता के पति का नाम क्या था? जोर से, जलंधर। ये जलंधर जो हैं, ये वृंदा के पति हैं। किनके पति? वृंदा। जब वृंदा का सतीत्व भंग करने के लिए भगवान आए विष्णु, तब इनका सतीत्व भंग हुआ और ये जलंधर मारा गया। तब वृंदा ने भगवान को शाप दे दिया कि आप शालिग्राम बन जाओ। तो वृंदा के शाप के कारण भगवान विष्णु शालिग्राम बन करके प्रकट हुए। और शालिग्राम गंडकी माता की गोद में रहते हैं। सदा किसकी गोद में है? गंडकी नदी, जिन्हें चक्री नदी नेपाल में आपने दर्शन किया होगा। शालिग्राम भगवान वहीं रहते हैं। तो ये तुलसी माता के शाप के कारण, तो जो तुलसी माँ बाद में भगवान की पत्नी बन गई, ये पहले जलंधर की पत्नी थी। आज भी पंजाब में एक जिला है जलंधर। जलंधर है ना, क्या है? जलंधर। तो जलंधर अगले जन्म में रावण बना। तो एक बार सनकादि के शाप से जय और विजय, नारद जी के शाप से शिवगण, फिर जलंधर, और एक चौथा रावण और है, प्रताप भानु। प्रताप भानु नाम का एक राजा था, जिसको ब्राह्मणों ने शाप दिया और वह राजा बना। आज आप लोग जिस रावण की कथा सुनते हो, वो इन 4 रावणों में कौन सा रावण है? बताओ। जो रावण की कथा हम लोग सुनते हैं, ये प्रताप भानु नाम का रावण है, जिसकी कथा हम लोग सुनते हैं। 3 रावण तो और हो चुके, अगली बार कोई और रावण बने। कहते हैं ऐसे ब्रह्मा के जब 1000 युग बीत जाते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। अभी पुरंदन नाम के राजा देवराज इंद्र बने हुए हैं। आगामी इंद्र कौन बनेगा? राजा बलि। राजा बलि बनेंगे इंद्र। अगला ब्रह्मा कौन होगा? अगला ब्रह्मा कौन होगा? अभी हमारे जो ब्रह्मा हैं, ये 50 साल के कंप्लीट हो गए हैं। वाह, हमारे भैया मनीष कश्यप जी आए हैं, एक बार तालियां बजा के स्वागत करें।
इन्होंने ये भी भागवत सुनते हैं और इन्होंने अपनी माँ को भागवत सुनाने का भाव रखा है। भगवान आप कुछ कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत आपका, भगवान सुखी रखे। ये कल इन्होंने कहा कि हम आना चाहते हैं, हमने कहा आइए, और बड़ी दूर से ये केवल कथा सुनने के लिए आए हैं कि भागवत हो रही है तो सुन के आए। इन्होंने पिछली बार गौरी गोपाल आश्रम में चल रही सेवाओं में भैया मनीष जी ने सहयोग भी किया था, वहां वृद्ध माओं को भोजन कराया और सब सेवाओं का दर्शन भी किया। बैठिए, बैठ जाओ, ठीक है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन को क्या बोलते हैं? कल्प। और ब्रह्मा जी के एक दिन में कई बार इंद्र बदल जाते हैं। आगामी ब्रह्मा कौन बनेगा? हनुमान जी ही अगले ब्रह्मा बनेंगे। ऐसे ही हम ये बता रहे हैं कि अगली बार जब भगवान के 16,108 विवाह हो तो आप भगवान से इतना प्रेम करना कि भगवान आपको किसी सेवा में या तो द्रौपदी बनाए बहन के भाव से, या तो आपको भगवान गोपी बनाए। जो भाव हो सखा बनने का, भाई बनने का, माँ बनने का, जाकी रही भावना जैसी। कहते ना त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बंधुश्च सखा, त्वमेव विद्या द्रविड़म, त्वमेव सर्वम। कोई भी आपका भाव होगा, भगवान आपके उस भाव को स्वीकार जरूर करेंगे। भगवान इसलिए 16,108 पत्नियां भगवान की हुई और भगवान 16,108 पत्नियों से विवाह करते। और जितनी पत्नियां हैं सबसे एक एक बेटी और 10-10 बेटे हुए। भगवान कृष्ण के बेटे कितने हुए? 16,108 गुणित 10 कर दो, बेटों की संख्या आ जाएगी। हर रानी से 10 बेटा। और जितनी पत्नियां हैं सबके संग भगवान अलग अलग रूप में रहते हैं। भगवान कृष्ण के भी 16,108 रूप हैं और हर रूप में भगवान अपनी पत्नियों के संग अलग अलग प्रेम से रहते हैं। और भगवान अपनी पत्नियों के संग हंसी मजाक भी करते हैं, खुश भी रहते हैं। भगवान विवाह करके दुखी रहना चाहिए कि खुश रहना चाहिए? कहो मैया, आप खुश हो कि दुखी हो? इसलिए कहता हूं विवाह करने के बाद पूर्ण समर्पण हो रिश्तों में, पत्नी और पति में, तब रिश्ते मजबूती से चलेंगे। और जिम्मेदारियां पूरी निभाना और हर परिस्थिति में खुश रहना। ठीक है? पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। विवाह विचार करके करना चाहिए। सारी जिंदगी का सवाल है। बहुत समझदार होना चाहिए, विवाह को लेकर गंभीर होना चाहिए। आजकल शादी के पहले लोग लिव इन में रहते हैं। बताओ ये सब सही है गलत है? आपके बिहार में लिव इन चलता है कि नहीं? क्यों मैया, बिहार में लिव इन चलता है? रक्सौल में चलता है लिव इन? लिव इन का मतलब होता है कि शादी के पहले किसी स्त्री के संग लड़की लड़का के संग रहें, फिर जब इसके संग उसके संग रह के बाद में ब्याह करते हैं। तो शादी के पहले आजकल लोग रहने लग गए हैं पति पत्नी की तरह। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ है कि नहीं है? क्यों मेरी माँ, क्यों भैया ऐसा है यहाँ लिव इन? इसलिए भारतीय संस्कृति को बिगाड़ना नहीं चाहिए, अपनी मर्यादाओं और परंपराओं का निर्वहन करना चाहिए। भगवान अपनी पत्नियों के संग प्रेम से रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। आप भी खुश रहिए। भगवान ने अनिरुद्ध का विवाह उषा के द्वारा, बाणासुर की बेटी उषा से कराया, चित्रलेखा के द्वारा। और भगवान के पोता
इसलिए दास अनिरुद्ध हमें भी भगवान ऐसे ही प्यार करते हैं जैसे पोते को प्यार दादाजी करते हैं। तो कन्हैया तो हमारे रिश्ते में दादा लगे, कन्हैया हमारे रिश्ते में क्या लगे? दादाजी, क्योंकि भगवान कृष्ण के पोते का नाम अनिरुद्ध है। तो अनिरुद्ध, इसलिए दास अनिरुद्ध यही मानता है कि हमारा तो भगवान से संबंध है। आप भी यही भाव रखा करो कि आपका भी भगवान से संबंध है। मान लेने में बुराई क्या है? मैं भगवान का हूं, इसमें क्या घटना है? आप भगवान के हैं, क्या घटना है? कह दो ना कि मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। मीराबाई ने इसी अधिकार से कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। भगवान ने बाणासुर पर कृपा की। और अच्छा, एक बार भगवान कृष्ण का शंकर जी से युद्ध हो गया। शंकर जी और भगवान कृष्ण की हो गई लड़ाई। बोलो हाँ। किस बात से लड़ाई हुई? शंकर जी के एक चेला है बाणासुर। शंकर जी के एक चेला कौन है? बाणासुर। और ये शंकर जी के बड़े पक्के चेला हैं। तो एक दिन भगवान ने बाणासुर, कृष्ण ने, बाणासुर बड़ा मनमाना करने लग गया, शंकर जी का बल पाकर तपस्या से गलत काम करने लग गया। तो भगवान कृष्ण लड़ने गए तो चेला ने गुरु जी को बुला लिया, हे शंकर जी आओ हमारी रक्षा करो। तो शंकर जी आ गए। तो शंकर जी और कन्हैया आमने सामने हो गए। तो भगवान कृष्ण बोले, भोलेनाथ चेले का पक्ष ना लो, चेला गलत है आपका। तो शंकर जी बोले, देखो भले गलत है पर नहीं हो सकता, ऐसे जर्सी कभी गाय नहीं हो सकती। गाय तो गाय। बोलो हाँ। मैंने गाय की पहचान बताई थी कि गाय के सिर के पीछे उठा हुआ हिस्सा गले के नीचे लटकता हुआ ये गाय होती है। हाँ, तो जीवन में गौदान करना पहला काम। दूसरा काम, मरने से पहले भागवत सुनना। बड़े से बड़ा पापी भी भागवत सुनता है तो भागवत सुन के वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इसलिए जाने अनजाने में कोई पाप हो जाए तो भागवत सुनना। कोई भी आपका काम ना हो रहा हो, कोई भी परेशानियां हो, तो भागवत का अनुष्ठान करते ही आपको भगवान उस कष्ट से बचा लेते हैं। मैंने कितनी बार कहा कि कितने लोग ऐसे थे जिनका काम रुका हुआ था और भागवत की पोथी पाठ उन्होंने कराई, उनका कार्य हो गया। तो इसलिए अभी 5 मार्च से भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी अपने पितरों के लिए, माता पिता के कल्याण के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। की जय। आप अच्छा करो, अच्छा होगा। कोशिश करिए कि आप अच्छा ही करते रहें। ए भाई, ये मोबाइल क्यों चमका रहे हो आंख में? इतने होशियार ना बनो दोस्तों। मोबाइल लाए हो तो मतलब रिफ्लेक्शन आंखों में दोगे। तो मेरी मां, क्या करना है आपको? भला। भला करने से क्या होगा? और बुरा करने से? हाँ मेरी मां, इसलिए भला काम करना। राजा नृग पर भगवान ने कृपा की और पौंड्रक काशीराज द्विध का उद्धार कर दिया। अच्छा, एक बात बताओ, भगवान कितने होते हैं? जोर से, पीछे वाली मैया, कितने भगवान हैं? बिहार में कितने भगवान हैं? कितने? कितने? एक। क्या नाम है एक भगवान का? जोर से। एक ही भगवान होते हैं। कोई व्यक्ति ये कहे, आजकल क्या है ना, बाजार में कुछ लोग अपने को भगवान मान लेते। हमारे सनातन में सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? जैसे एक आदमी ने मेरे से कहा कि महाराज जी बताओ, साईं बाबा भगवान हैं या नहीं?
एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा कि साईं बाबा भगवान हैं या नहीं। मैंने कहा भाई, कोई भी बाबा, कोई भी व्यक्ति गुरु हो सकता है, संत हो सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति कभी भी भगवान नहीं हो सकता मेरी मां। इसलिए ये याद रखो कि व्यक्ति को व्यक्ति मानो, गुरु मानो, संत मानो, संत मानकर गुरु मानकर सम्मान सबका करो, लेकिन भगवान को ही भगवान, कोई भी भगवान नहीं हो सकता। मैं ये बताओ, क्या कोई भी व्यक्ति आपका पति हो सकता है? जोर से। अरे ये आदमी थोड़ा चमत्कारी है, चलो ये हमारा पति। ये आदमी ज्यादा पैसे वाला है, चलो ये हमारा पति। क्या कोई भी व्यक्ति आपका पति हो सकता है? जोर से। जब कोई व्यक्ति, अच्छा पति कितने होते हैं? ईश्वर पति ही भगवान है, भगवान ही पति है। तो हमारे सनातन में एक पति है, क्या दूसरा हो सकता है? जब पति दो नहीं हो सकते तो भगवान दो कैसे हो सकते हैं? कोई व्यक्ति पति नहीं हो सकता, ऐसे कोई भी व्यक्ति भगवान। मैं भगवान का दास हो सकता हूं, आप भगवान के दास हो सकते हैं, आप भगवान के भक्त हो सकते हैं। अच्छा ये बताओ, हमारे सनातन में बताओ, हनुमान जी भगवान हैं कि भक्त हैं? जोर से। हमारे सनातन में क्या हनुमान जी से बड़ा कोई बाबा होगा? हमारे सनातन में हनुमान जी भी राम जी के मंदिर में हाथ जोड़ के नीचे बैठते हैं राम के। कोई भी भगवान, हनुमान जी भक्त हैं और हम लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं। किस भाव से? राम दूत मैं मातु जानकी। हनुमान जी कौन है? राम दुआरे तुम रखवारे। राम, हनुमान जी का स्थान राम के द्वार पर है। राम द्वारे, और हनुमान जी खुश हैं कि राम ने मुझे अपने द्वार पाल बना के रखा है, मैं राम के द्वार पर हूं, ये मेरा सौभाग्य। हनुमान जी से बड़ा संत कौन होगा? हनुमान जी से बड़ा साधु कौन होगा? लेकिन हनुमान जी भी भगवान राम को ही भगवान मानते हैं, कृष्ण को ही भगवान हनुमान जी मानते। जब गीता सुनाई तब झंडे पर हनुमान जी थे। बोलो हां। हनुमान जी, अच्छा आपको पता है एक बात, हनुमान जी को भी एक बार पाप लगा। क्या लगा? कौन सा पाप? गीता सुनी अर्जुन ने तो पुण्य मिला, पर हनुमान जी ने गीता सुनी तो हनुमान जी को थोड़ा सा पाप लगा। क्यों? क्योंकि हनुमान जी गीता कहां बैठ के सुन रहे थे? जोर से, जोर से। ऊपर। कृष्ण थे नीचे और हनुमान जी थे। इसलिए भगवान की कथा ऊपर बैठकर नहीं, नीचे बैठकर सुननी चाहिए। ये बात समाज के लिए है। हनुमान जी उस झंडे पर थे जहां गीता भगवान कृष्ण सुना रहे थे। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए कह रहा हूं कि हमारे सनातन में हनुमान